भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद 3 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है, जिसके लिए टीम इंडिया का जो ऐलान है वो हो चुका है। और इस टीम सिलेक्शन की जो बड़ी बातें हैं, 5 बड़ी बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहली बात, हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हुई है। हार्दिक पांड्या एक बार फिर आपको टीम इंडिया की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या ने 3 T20 मैच खेले जो श्रीलंका में खेले गए, उनको वाइस कैप्टनशिप से हटा दिया गया, उनको कप्तान नहीं बनाया गया। उसके बाद ओडीआई सीरीज के लिए उन्होंने आराम मांगा और अब एक बार फिर हार्दिक पांड्या आपको टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे, जो मुझे लगता है अब यहां से उनको अपना जो परफॉर्मेंस है उसको और बेहतर करना होगा अगर उनको टीम में लीडरशिप रोल चाहिए। तो पहला पॉइंट हार्दिक पांड्या का। दूसरा, मयंक यादव को पहली बार मौका। जी हां, मयंक यादव जिन्होंने आईपीएल 2024 में अपनी रफ्तार से, स्पीड से सभी को इंप्रेस किया। एक ओवर में उन्होंने 156 की स्पीड से गेंद डाली, एक की 157 की स्पीड से भी गेंद डाली, लेकिन उस आईपीएल में ही वो चोटिल हो गए और उसके बाद उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला। और जो खबर सामने आई है वो ये है कि मयंक यादव पिछले कुछ समय से लगातार एनसीए में मेहनत कर रहे हैं और दिन के 20-20 ओवर डाल रहे हैं। तो उनकी फिटनेस को देखते हुए, उनकी रफ्तार को देखते हुए उनको इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया है। तो ये दूसरी बड़ी बात है। फिर वरुण चक्रवर्ती का कमबैक हुआ। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती इंडियन क्रिकेट के मिस्ट्री स्पिनर, दमदार स्पिनर, जिन्होंने 2021 वर्ल्ड कप भी खेला था, लेकिन उसके बाद से अब तक उनको इंडियन टीम में ज़्यादा मौके नहीं मिले। आईपीएल इस बार उनका अच्छा रहा, उन्होंने इंप्रेस किया, लेकिन कभी उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठते रहे, कभी उनके परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठते रहे, लेकिन आखिरकार एक यंग इंडिया जो बनाई गई है उसमें वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया है। इनकी उम्र तो है, लेकिन ये इंडिया के लिए ज़्यादा मैचेस नहीं खेले और उम्मीद है कि यहाँ से इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मिस्ट्री स्पिनर हर टीम की एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो बड़े टूर्नामेंट में विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करता है। तो वरुण चक्रवर्ती का कमबैक, गौतम गंभीर के साथ केकेआर में रह चुके हैं, तो मुझे लगता है इसका उनको फ़ायदा मिला है। फिर नीतीश रेड्डी को टीम में जगह मिली। जी हाँ, एसआरएच के विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश रेड्डी, जिन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत शानदार रन बनाए, लगातार उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी की और अब उसका इनाम नीतीश रेड्डी को भी मिला। और नीतीश रेड्डी अब आपको खेलते हुए नजर आएंगे इंडियन टीम की जर्सी में। शुभमन बुमराह, पंत, यशस्वी को आराम। ये जो 4 आपके T20 के प्लेयर हैं, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और यशस्वी को आराम दिया गया, क्योंकि ये पहले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, फिर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन 4 बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। और ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं मिली जगह। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़, जो लगातार चर्चा होती रहती है कि इंडियन क्रिकेट के नेक्स्ट बिग थिंग हैं, अगले इंडियन क्रिकेट में अगले बड़ा एक सुपरस्टार बन सकते हैं, लेकिन ना वो टेस्ट में है, ना वो ओडीआई में और ना वो T20 में। अगर इतना ही बीसीसीआई को उनमें टैलेंट नज़र आता तो मुझे ज़रूर लगता है कि उनको T20 में या वनडे में तो जगह मिलती हो। T20 में जब शुभमन यशस्वी दोनों नहीं हैं तो उनकी जगह भी ऋतुराज गायकवाड़ को सेलेक्ट नहीं किया गया है, जो साफ बताता है कि ऋतुराज गायकवाड़ इंडियन क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। तो ये समझ लेना चाहिए उन लोगों को जो जगह जगह जाकर ऋतुराज गायकवाड़ को कंपेयर करते हैं इंडियन क्रिकेट के एक और दूसरे खिलाड़ी के साथ, तो उनको समझ आ जाना चाहिए कि उनकी क्रिकेट की समझ कितनी है, जब बीसीसीआई उनको सेलेक्ट ही नहीं कर रही। तो ये सारी बातें हैं। और एक बार अगर मैं आपको टीम बता दूं दोबारा, सूर्य कुमार यादव स्काई कप्तान रहने वाले, अभिषेक शर्मा जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 बनाया, उससे पहले आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन इस टीम में पहले विकेट कीपर हैं। देखिए, टॉप 3 में उनका नाम लिख दिया गया और जितेश शर्मा का नाम नीचे है, तो यानी कि संजू सैमसन स्टार्ट करेंगे सीरीज में। रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और मयंक यादव। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो आपको बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे। ग्वालियर में मुकाबला है, दिल्ली में भी मैच है और उम्मीद है कि एक धमाकेदार सीरीज होगी। जो दूसरा टेस्ट मैच है वो तो ज़्यादा कानपुर में हो नहीं पाया, लेकिन उम्मीद है कि T20 सीरीज में हम बांग्लादेश को हराएंगे और हिंदुस्तान में तिरंगा लहराएंगे।